तुम क्या चाहते हो? अगर बहुत परेशानी होगी तो मैं चला जाऊंगा। दूसरे देवताओं ने मुझे पहले ही बहुत सारी परेशानियां दे रखी हैं। एक और परेशानी जुड़ने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि अंधकार का देवता डैगन उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। अद्भुत! एक दानव से यही उम्मीद थी। तुममें से अधिकांश धर्मात्मा प्राणी हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अंधकार के देवता डैगन ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, जिससे पूरी गुप्त झील कांप उठी। आपको क्या चाहिए? कृपया मुझे इसके लिए भुगतान अवश्य करें, क्योंकि मैं ये काम मुफ्त में नहीं करूंगा। देव ने कहा, बिल्कुल, मैं अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं हूं क्योंकि मैं फिलहाल एक अर्धदेव के शरीर में हूं, लेकिन मेरे शल्क एक उचित पुरस्कार होंगे। अंधकार के देवता डैगन ने देव को एक कार्य सौंपते हुए ये कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोज सूचना। मिशन का नाम, प्रलय का देवता बनना। मिशन का विवरण। अंधकार के देवता डैगन चाहते हैं कि आप उन्हें पेंडेमोनियम के देवताओं के समूह में शामिल होने के योग्य देवता बनने में सहायता करें। एक दिव्य कलाकृति बनाने में उनकी मदद करके उनके इस सपने को साकार करने में उनकी सहायता करें, जिससे वे दीप वंश का सृजन कर सकें। मिशन की कठिनाई। स्पष्ट परिस्थितियां। एक दिव्य कलाकृति का निर्माण। पिता की भूमिका को दर्शाने वाली कोई वस्तु प्राप्त करें। अधूरा freewebnovel.com। एक ऐसी वस्तु प्राप्त करें जो गहरे अपूर्ण की भूमिका का प्रतिनिधित्व करती हो। दोनों कलाकृतियों को एक साथ मिलाएं। अधूरा। स्पष्ट पुरस्कार। अंधकार के देवता डैगन का तराजू। विफलता की स्थिति। अंधकार का देवता डैगन मर जाता है या इतना कमजोर हो जाता है कि उसे एक बार फिर पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता होती है। विफलता। अंधकार के देवता डैगन से निराशा। अवधि, कोई नहीं। प्रतिबंध। यह अनुरोध केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसे अंधकार के देवता डैगन का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंधकार के देवता डैगन का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्य कलाकृति बनाने की आपकी खोज में गहरे सागर का दूत आपकी सहायता करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समय सीमा न दिए जाने का मतलब है कि देव गिल्ड युद्ध के बाद इसे टाल सकता है। उसे अभी इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि यही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसने इस मिशन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी पढ़ी हैं, जैसे कि उसे एनवॉय ऑफ द डीप से सहायता मिलेगी। क्या आपके पास पहले से ही कोई दूत है? मुझे तो लगा था कि आप कुछ समय पहले ही रिहा हुए हैं। देव ने पूछा। भले ही मुझ पर मुहर लगी हो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं 100 साल पहले ही जागृत हो चुका था। मैंने गुप्त झील के पास वाले गांव में एक परीक्षा आयोजित की ताकि मैं एक उपयुक्त दूत का चयन कर सकूं। आप जानते हैं, मेरे अंतर्मनियों में महान बुद्धि नहीं होती, लेकिन वे वफादार लोग होते हैं। हर पिता यही चाहेगा कि उसके बच्चे अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित हों और मुझे भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने अपने क्षणिक अधिकार का प्रयोग करके उन सभी लोगों की परीक्षा ली जो मेरे दूत बनने की संभावना रखते हैं। मुझे एक ऐसे दूत की आवश्यकता है जो तबाही का सच्चा देवता बन सके, क्योंकि इससे इस ब्रह्मांड द्वारा मुझे स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तुम पश्चिमी देवताओं के बारे में तो जानते ही होगे, क्योंकि उनके अवतारों ने उन्हें इस ब्रह्मांड में ढलने में आसानी दी। मेरे प्रतिनिधि के रूप में किसी दूत का होना भी वैसा ही है। हालांकि मेरे लिए एक दूत का प्रकट होना अभी हाल ही में हुआ है। उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा जैसी ही है, जो एक अनूठी पहचान है जिसे पेंडेमोनियम के प्राणी शापित संतान या धन्य संतान कहते हैं। अंधकार के देवता डैगन ने कहा। मैं समझ गया। मैं इस तर्क को समझता हूं क्योंकि दूत एक देवता और इस दुनिया के बीच पुल की तरह होता है। ये स्वाभाविक है कि स्वीकार किए जाने या दूसरी दुनिया में जाने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। वैसे क्या मैं आपके दूत से मिल सकता हूं? देव ने कहा, क्योंकि वह वास्तव में इनाम पाना चाहता था, क्योंकि उसने इसके विकल्प देख लिए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, अंधकार के देवता डैगन का तराजू। स्तर, उत्कृष्ट। प्रकार, सामग्री, प्रभाव। ये जिस भी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है उसकी ऊर्जा चालकता की प्रभावशीलता को 100% तक बढ़ा देता है। जल और अंतरिक्ष से संबंधित कौशलों की मानक खपत को 50% तक कम करता है। विवरण। ये शल्क उस अर्धदेवता के शरीर से लिया गया है जिसमें अंधकार के देवता डैगन वर्तमान में निवास कर रहे हैं। इसमें गहरे अंधकार के देवता के गुण समाहित हैं। इसे संभालते समय सावधानी बरतें क्योंकि इसमें एक दिव्य प्राणी की शक्ति समाहित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव को तराजू चाहिए था, इसीलिए इनाम देखते ही उसने तुरंत मिशन स्वीकार कर लिया।
जल गुण उसके लिए भले ही बेकार हो, लेकिन अंतरिक्ष गुण की बात अलग है। अगर देव अपने कवच पर इसका इस्तेमाल करे तो माना की खपत कम होना मानो उसे पंख मिल गए हों। मैंने अपने दूत को बुला लिया है दानव बालक, कृपया उसका इंतजार करो, वह आ रहा है। अंधकार के देवता डैगन ने कहा और देव को केवल 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। तभी अचानक एक खिलाड़ी देवता के क्षेत्र में प्रकट हो गया। मैं यहाँ हूँ देवता डैगन, आपको अपने दूत से क्या चाहिए? एक पुरुष की आवाज ने कहा और अचानक आश्चर्य से चीख उठा। शांत हो जाओ मेरे बच्चे आल्टम, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। अंधकार के देवता डैगन ने कहा, लेकिन वास्तव में वह ये नहीं समझ पाए कि अल्टम क्यों आश्चर्यचकित हुआ। अल्टम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सामना इक्विनॉक्स से हो रहा है, जिसकी वह नकल करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों की तरह पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया और अपने ही अंदाज में खेल खेला। हालांकि वह अपने दोस्तों जितना ताकतवर नहीं था, फिर भी उसने दूत का पद हासिल कर लिया, जिसे जानकर हर कोई ईर्ष्या करेगा। हाय, मेरा नाम इक्विनॉक्स है। आपका नाम अल्टम है, जो बहुत बढ़िया है। शायद थोड़ा असभ्य लगे, लेकिन क्या आप मुझे अपना लेवल बता सकते हैं? देव ने औपचारिकता न निभाते हुए तुरंत पूछ लिया। धन्यवाद, मैंने इस बारे में बहुत सोच विचार किया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सचमुच मेरे सामने हैं। मेरा लेवल अभी 95 है क्योंकि दूत बनने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। इससे पहले मेरा लेवल 150 के आसपास था। आपको देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि आप पहले से ही समनर्स की रैंकिंग में हैं। अल्टम ने कहा। देव ने अल्टम को देखा और वह मानव रूप में था। अल्टम फिलहाल डीप वंस की तरह मछली के सिर वाला नहीं है, लेकिन उसके कानों की जगह पंख है और उसका अधिकांश शरीर मछली के शल्कों से ढका हुआ है। उसकी भुजाओं पर भी पंख हैं और उसके पैर और हाथ जालीदार हैं। उसे अधिक मानव रूप धारण करना होगा क्योंकि उसे पानी के बजाय भूमि के अनुकूल होना है। मैं आपकी उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं चाहता, लेकिन आपको पहले अपना लेवल बढ़ाना होगा। मैं आपको डिवाइन टियर आइटम बनाने के लिए जरूरी चीजें ढूंढने के लिए ऊंचे लेवल की जगहों पर नहीं ले जा पाऊंगा। डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने के लिए जरूरी चीजें मिथिकल टियर से नीचे नहीं होंगी। देव ने ईमानदारी से कहा क्योंकि वह अपने लेवल के हिसाब से आइटम को ऊंचे लेवल के इलाकों में नहीं ले जा पाएगा। मुझे पता है, लेकिन डीप वन होना आसान नहीं है। जिन इलाकों में पानी कम होता है, वहां हम प्यास से मर जाते हैं, इसलिए पानी का तत्व होने के बावजूद मैं गर्मी वाले इलाकों में नहीं जा सकता। मेरा एक लक्ष्य है कि हम डीप वंस को उच्चतर प्राणी बनाकर उनकी उत्तरजीविता बढ़ाएं, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। अल्टम ने ईमानदारी से कहा। तो फिर नेबुलोन के विशाल महासागर में शिकार करने की कोशिश क्यों न करें? देव ने कहा। मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन समुद्र तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहां पहुंचने से पहले ही मैं प्यास से मर सकता हूं। साथ ही समुद्र में रहने वाले राक्षस जमीन पर रहने वालों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अल्टम ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा। तुम्हारे हथियार को देखकर मैं समझ सकता हूं कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। तुम्हारा हथियार देखकर तो यही लगता है कि तुम समुद्र में लड़ने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। देव ने अल्टम से जुड़ी जंजीर वाले भाले की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, ये तो देवता डैगन द्वारा मुझे दिया गया हथियार है। मैं इसे अपने शरीर के अंग की तरह संजोकर रखता हूं। अल्टम ने कहा, जिससे अंधकार के देवता डैगन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह नीचे खड़े लोगों को भूखी निगाहों से घूरते हुए एक खूंखार राक्षस की तरह लग रहा था। कोई बहाना नहीं, मुझे चाहिए कि तुम समुद्र में जाओ और वहां अपनी क्षमता का परीक्षण करो। तुम गुप्त झील के पास की तुलना में उस स्थान पर शिकार करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हो। क्या मुझे तुम्हारी अनुमति भी है, अंधकार के देवता डैगन? देव ने कहा। मैं इक्विनॉक्स की बात से सहमत हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विशाल जल निकायों में विकसित होना चाहिए, यहां नहीं। जागृत होने के बावजूद मैं अभी भी इस स्थान को पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं अपने 2 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को खुले जल में तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। अंधकार के देवता डैगन ने कहा और 2 शक्तिशाली डीप वंस झील से निकलकर अल्टम के साथ आ गए। पाम स्प्रिंग्स, ये बहुत अच्छा है कि आप दोनों मेरी यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। अल्टम ने कहा। ये शक्तिशाली शत्रुओं के लिए केवल एक बाधा का काम करेंगे जिन्हें तुम परास्त नहीं कर सकते, मेरे बच्चे। ये युद्ध में तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध शैली और शक्ति तुम्हें स्वयं सीखनी चाहिए। गहरा अंधकार कमजोरों के प्रति क्रूर है, इसलिए तुम्हें बलवान बनना होगा। तुम मेरे दूत हो और मेरा प्रतिनिधित्व करते हो, अंधकार के देवता डैगन ने कहा। मैं समझता हूं।
मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अल्टम ने कहा। यह देखकर कि दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, हम फिर मिलेंगे, अंधकार के देवता ड्रैगन। चलो चलें। देव ने अचानक उंगलियां चटकाते हुए टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। देव, अल्टम और दो डीप वंस अचानक मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रकट हुए। वे आकाश में स्वतंत्र रूप से गिर रहे थे, जिसकी दूसरों को उम्मीद नहीं थी क्योंकि वे इस अनुभूति के आदी नहीं थे। देव ने अपने पंख फैलाए और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते हुए उन सभी के शरीरों को प्रभावित किया, जिससे उनके गिरने की गति धीमी हो गई। समूह सुरक्षित रूप से एक चट्टान पर उतरा, जहां मध्य महाद्वीप के दक्षिणी किनारे के पास विशाल महासागर की उबड़-खाबड़ लहरें चट्टानों से टकराती हैं। देव ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि एवलोन यहां से ज्यादा दूर नहीं है, जिसका मतलब है कि वह आसानी से इस स्थान पर उड़कर अल्टम की स्थिति का जायजा ले सकता है। वाह, मैं सचमुच टेलीपोर्ट हो गया। यह एक डरावना लेकिन साथ ही रोमांचक अनुभव था, अल्टम ने बड़े उत्साह से कहा। यह मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित पीला सागर है। यहाँ के राक्षस आपके स्तर के हैं, लेकिन नेबुलोन का जल भूमि की तरह नहीं है जहाँ कुछ राक्षस सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यहाँ शक्तिशाली राक्षस भी हो सकते हैं जो आपको अचानक मार सकते हैं, इसीलिए यह आपके लिए एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल है। अगर आपको सीक्रेट लेक वापस जाना पड़े तो मैं आपको ये टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल दे दूंगा। मैं डेमोस्कोप्स को आपके बारे में बता भी दूंगा ताकि आप तीनों को दुश्मन न समझा जाए। कोई और सवाल? देव ने कहा। क्या मैं आपको अपनी मित्र सूची में जोड़ सकता हूँ? अल्टम ने पूछा। जरूर, इससे तुम पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा। क्या तुम इसे खुद संभाल सकते हो क्योंकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मुझे आकाश में स्थित महल में चुपके से घुसना है, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपने मेरी काफी मदद कर दी है, और ज्यादा मदद करने से ऐसा लगेगा कि आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। मैं आपकी सहायता के लिए आभारी हूं, लेकिन अगर मुझे और मजबूत बनना है तो मुझे अपनी चुनौतियों का सामना खुद करना होगा। अल्टम ने ये कहते हुए दो अन्य डीप वंस के साथ पेल सी में छलांग लगा दी। जब अल्टम पानी में उतरा तो देव ने उसे पूरी तरह से डीप वन के रूप में बदलते हुए देखा। ऐसा लगता है कि अल्टम का रूप पानी में सचमुच बदल जाता है। ऐसे रूपांतरणों का सामना करना कहीं अधिक भयावह होता है जब वे अपने असली रूप में होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति न केवल दोगुनी बल्कि कम से कम तिगुनी हो जाती है। मुझे सीरियस के साथ एक बंदी की आत्मा मिली है। अब समय आ गया है कि मैं एक बार फिर पाताल लोक जाऊं और रात्रि की देवी नॉक्स को उपहार दूं, देव ने बुदबुदाते हुए कहा। नेदर लोक की यात्रा करने का समय आ गया है, देव ने अपने नेथेरोस रूप में मुड़ते हुए कहा। फिर देव ने अपने सामने हाथ बढ़ाया, मानो वह किसी चीज को छू रहा हो। अचानक देव के सामने एक धुंधला दरवाजा प्रकट हुआ जिसमें नीदर मिस्ट के गुण थे। देव ने सिरियस को बुलाया और उसे नाइक्टा को बाहर निकालने का आदेश दिया। सिरियस ने बात मान ली और तुरंत अंधेरे में गोता लगाकर रसातल की गहराई में उतर गया। कुछ ही सेकंड बाद सिरियस एक छोटे से मानवाकार छाया प्राणी के साथ अंधेरे से बाहर आया। नाइक्टा अब बड़ा शरीर नहीं बना सकती क्योंकि शापित कलाकृति से उसे अब कोई सहायता नहीं मिल रही है। फिर उसने उस मिशन को देखा जिसे उसने इतने लंबे समय से नहीं किया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन का नाम, उसे रसातल में घसीटो। मिशन का विवरण, देवी नॉक्स चाहती है कि आप उनके उस पूर्व दूत को ढूंढें जिसने उन्हें धोखा दिया था और उसे देवी के स्थान पर ले आए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि वह पूर्व दूत स्वयं दुनिया के लिए खतरा है। मिशन की कठिनाई, शर्त पूरी करें, रात्रि की देवी के पूर्व दूत को ढूंढें और उसे पाताल लोक में देवी के स्थान पर ले जाएं। अधूरा। स्पष्ट पुरस्कार, विस्मृति कौशल पुस्तिका। विफलता, कोई नहीं। समय सीमा, कोई नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्य प्रकाश देखकर नाइक्टा भयभीत हो गया और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। परछाइयों से बना प्राणी वास्तव में सूर्य प्रकाश देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। देव ने इस बात की परवाह नहीं की और नाइक्टा को अपने हाथों से घसीटते हुए सिरियस को आत्मा कक्ष में वापस ले गया। निष्ठा को अचानक अपनी स्थिति के बारे में कुछ बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सकी। छाया लोक के ऊपरी स्तरों पर वापस चढ़ने की कोशिश में उसकी सारी शक्ति उसके शरीर से निकल गई। उसे वास्तव में उस रसातल में घुटन महसूस हो रही थी जहां उसे कुछ ही मिनटों के लिए छोड़ा गया था, लेकिन उसे लगा कि वह वहां वर्षों से है। नहीं, नाइक्टा ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसकी परवाह नहीं की और उसे घसीटते हुए पाताल लोक के प्रवेश द्वार तक ले गया।
देव को उस प्राणी के लिए कोई पछतावा नहीं था जो किसी भी प्राणी का बेरहमी से वध कर सकता था, क्योंकि उसने नाइक्टा का पीछा करते हुए प्रतिशोध से ग्रस्त भूतों की कतार देखी थी। आप अधोलोक में पहुंच गए हैं। देव नाइक्टा के साथ नीदरलोक में पहुंचा और उसका रूप तुरंत एक छोटे नीदरोस के वास्तविक रूप में बदल गया। जब नाइक्टा ने देव का रूप देखा तो उसे तुरंत लगा कि उसका पूरा अस्तित्व इस प्राणी से दूर भागने के लिए चीख रहा है। इसके बावजूद नाइक्टा एक इंच भी नहीं हिली, क्योंकि देव ने उसकी आत्मा को ही अपने वश में कर लिया था। अगर देव चाहे तो वह निष्ठा की आत्मा को थोड़ा सा निचोड़कर उसे अत्यधिक पीड़ा दे सकता है। देव निष्ठा को गुड़िया की तरह घसीटते हुए धीरे धीरे पाताल लोक में गहराई तक चला गया। देवी नॉक्स द्वारा देव को दी गई मोमबत्ती अचानक उसके भंडार से निकली और जल उठी। मोमबत्ती का जलना इस बात का प्रतीक है कि रात्रि की देवी आसपास ही है। देव कुछ और मिनट चला और आखिरकार जब मोमबत्ती उस क्षेत्र में और तेज जलने लगी तो वह वहां पहुंच गया। उसके सामने पेंडेमोनियम ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली देवता खड़े थे। चैंपियन इक्विनॉक्स, आपने आखिरकार मेरी विनती पूरी कर दी। आपने बहुत ही शानदार काम किया है, देवी नॉक्स ने अपनी अलौकिक गूंजती हुई आवाज में कहा, जिससे ऐसा महसूस होता था मानो कोई अंधेरे कमरे में सुकून पा रहा हो। उसके पास कुछ ऐसा था जिसकी मुझे भी तुरंत जरूरत थी, क्योंकि उसके पास वास्तव में सूर्य देवता का एक अंश था। देव ने ये कहा, जिसे सुनकर देवी नॉक्स और देवता अबाडोन चौंक गए। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसने एक शक्तिशाली देवता का अंश अपने पास रखा हुआ था, इसीलिए वह अपनी मानसिक स्थिति और अपने श्राप को काबू में रखने में कामयाब रही। सूर्य देवता मुझसे बहुत अलग नहीं है, क्योंकि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देवी नॉक्स ने कहा। तुम्हें खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सूर्य देवरा के अंश होने के कारण ही वह श्राप को टाल सकी, देव अबाडोन ने कहा। वह सब अब अतीत की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पूर्वदूत अंततः मिल गया है। क्या तुम्हें अपने कार्यों पर पछतावा है, नाइक्टा? देवी नॉक्स ने पूछा। मुझे अपने कार्यों पर कभी पछतावा नहीं होगा, बुढ़िया। तू ही मेरी महानता में बाधक थी। अगर तू न होती तो मैं अब तक देवत्व प्राप्त कर चुका होता। नाइक्टा अचानक क्रोध के आवेश में चिल्ला उठा। उसने देवी नॉक्स को उसके किए के लिए कभी माफ नहीं किया। वह देवताओं के बराबर असीम शक्ति चाहती थी, लेकिन उसे वह नहीं मिली। उसने इधर उधर कुछ लोगों की जान कुर्बान की, लेकिन उसका मानना था कि क्योंकि ये बलिदान उसके उद्देश्य के लिए थे, इसलिए उन्हें सम्मान मिलेगा। तुम नहीं बदले। अफसोस की बात है, क्योंकि 1000 साल तक तुम्हारे पश्चाताप करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर देती। लगता है तुम्हारे लिए मेरा बचा हुआ प्यार भी व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, देवी नॉक्स ने अचानक क्रोध से भड़कते हुए कहा। देवी नॉक्स ने नाइक्टा के प्रति धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। उन्हें कुछ उम्मीद थी, लेकिन लंबे समय बाद भी नाइक्टा के अपरिवर्तित स्वभाव को देखकर उनकी वह उम्मीद चकनाचूर हो गई। अब उन्हें उस दुष्ट प्राणी को दंडित करना ही होगा जिसे उन्होंने जन्म दिया है। तुम्हें मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अन्य लोग तुम्हारे जैसे घृणित प्राणी को मारकर अपने हाथ गंदे करें, देवी नॉक्स ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? मैं अब भी एक नश्वर प्राणी हूं, जिसका अर्थ है कि तुम देवता मुझे तब तक हानि नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम्हारे पास भी नश्वर शरीर न हो। भले ही मैं इस दयनीय प्राणी में सिमट गया हूं, लेकिन मेरा बुद्धिमान दिमाग अब भी बरकरार है, नाइक्टा ने कहा। भूल जाओ नीच बच्चे, तुम अब पेंडेमोनियम में नहीं हो, क्योंकि पेंडेमोनियम के पास होने के बावजूद नेदर रियल में एक अलग स्थान के रूप में मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां ब्रह्मांड के नियम मायने नहीं रखते, और ये दुनिया तुम्हारे जैसे दुष्ट प्राणी को दंडित करने के लिए एकदम सही जगह होगी, देवी नॉक्स ने कहा, और अचानक उनका आकार बढ़ने लगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखें फेर लो। मेरी देवी बहुत क्रोधित है और अब अपना सबसे भयानक रूप प्रकट करेगी। जो तुम देखोगे उससे तुम सदमे में आ सकते हो। मृत्यु के देवता अबाडोन ने देव की रक्षा के लिए अचानक उसके पास प्रकट होते हुए कहा। रात्रि की देवी रात्रि के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अधिकांश लोग उनके शांत और दयालु रूप को जानते हैं, जो लोगों को आराम करने का समय देता है, लेकिन उनका एक अंधकार में पक्ष भी है। रात्रि कपटपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि अंधेरे में खतरा मंडराता और फैलता रहता है। बुरे सपने भी रात्रि का प्रतीक हैं, क्योंकि वे रात के दौरान लोगों के सबसे बुरे सपनों की अभिव्यक्ति होते हैं। रात्रि की देवी एक विशालकाय प्राणी में परिवर्तित हो गई और नाइक्टा को नीचे देखती हुई अचानक एक ऐसे रूप में बदल गई जो अंधकार के देवताओं से भी अधिक भयावह था। देव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह लगभग अवर्णनीय था।
आप घोर आतंक से ग्रस्त हैं। मृत्यु के देवता अबाडोन ने आपकी रक्षा की है। देव रात्रि की देवी के रूप का वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन वह एक सामान्य उपमा दे सकता है। देव के अनुसार देवी नॉक्स के दूसरे रूप का सबसे सटीक वर्णन यह है कि वह मनुष्य जाति के सभी दुष्वप्नों का एक सम्मिश्रण है। एक ऐसा भयानक रूप कि जब नाइक्टा ने देवी को देखा तो वह सचमुच पत्थर की बन गई। उसने अपनी आंखों से रात्रि की देवी का दूसरा रूप देखा और देखते ही पत्थर की तरह जम गई। भय इतना प्रबल था कि देवी नॉक्स को देखकर वह चीख भी नहीं सकी। उसका पूरा शरीर वहीं निष्क्रिय हो गया और खुद को बचाने के प्रयास में पत्थर में बदल गया। अंत में आत्मरक्षा में भी उसका शरीर एक शक्तिशाली देवी की शक्ति का सामना नहीं कर सका। पत्थर में परिवर्तित हुई नाइक्टा अचानक राख में तब्दील हो गई, जिसे अधोलोक की ऊर्जा ने नष्ट कर दिया क्योंकि उसका शरीर उसका प्रतिरोध नहीं कर सका। अधोलोक में अधोलोक की ऊर्जा जिस भी वस्तु को छूती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस तरह के भद्दे प्रदर्शन के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आमतौर पर इतनी असभ्य नहीं होती, लेकिन उस पल मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। देवी नॉक्स ने कहा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देव ने सहज भाव से कहा, क्योंकि वह रात्रि की देवी के बुरे पक्ष में नहीं आना चाहता था। तुमने अच्छा किया चैंपियन इक्विनॉक्स। मेरी विनती पूरी समझो और ये तुम्हारा इनाम है, देवी नॉक्स ने कहा और अचानक एक मंत्रों की किताब देव की ओर नीचे आने लगी। आपने उसे रसातल में घसीटो ले जाओ नामक मिशन पूरा कर लिया है। आपको विस्मृति मंत्र पुस्तक प्राप्त हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम विस्मृति। स्तर पौराणिक। प्रकार प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव एक ऐसा क्षेत्र बनाए जहां अंधेरा और अंतरिक्ष ही सब कुछ निगल जाए। यह क्षेत्र में फंसे सभी दुश्मनों को 15,000 का जादुई नुकसान पहुंचाता है। इस क्षेत्र में फंसे सभी दुश्मन अंधे हो जाएंगे। प्रदर्शन का समय 10 सेकंड। माना लागत 15,000 माना अंक। कूलडाउन 5 घंटे। देव अपने द्वारा सीखे गए नए मंत्र से बेहद खुश है क्योंकि यह पौराणिक स्तर का है। यह उसका सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिसे वह स्वयं प्रयोग कर सकता है। इसमें अंधकार तत्व के भी संकेत मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि यह उन प्राणियों के विरुद्ध शक्तिशाली हो सकता है जिनके शरीर में प्रकाश तत्व मौजूद है। चूंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए मैं अभी खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकालूंगा, देव ने कहा, क्योंकि वह किसी और अधिक परेशानी में फंसने के डर से अब इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता। ये तो अच्छा ही हुआ चैंपियन इक्विनॉक्स। मेरी देवी को शांत होने में थोड़ा समय लगेगा। उनकी विनती पूरी करने के लिए धन्यवाद, मृत्यु के देवता अबाडोन ने कहा। देव तुरंत दबे पांव वहां से हट गया और एक बार फिर शून्य में हाथ बढ़ाया। तभी एक धातु का दरवाजा प्रकट हुआ जिसे उसने खोल दिया। देव ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा और पाताल लोक से गायब हो गया, जबकि दोनों देवता वहीं रह गए। देव उसी क्षेत्र में वापस आ गया जहां से वह पहले भी आया था। उसे नहीं पता कि पाताल लोक का द्वार कैसे काम करता है, लेकिन वह इतना जानता है कि जहां से वह प्रवेश करता है वहीं से बाहर निकलता है। उसने नीचे समुद्र में अल्टम के किसी भी निशान की तलाश की, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं था। मुझे पहले एवलोन जाना चाहिए। गिल्ड युद्ध शुरू होने में 3 सप्ताह से भी कम समय बचा है। मुझे अगली डकैती या कहें कि उनका हक वापस लेने की योजना बनानी होगी। देव ने एवलोन वापस टेलीपोर्ट होते हुए कहा। जब देव एवलोन में वापस आया तो उसने अपने सभी सोलबाउंड्स को बुलाकर तुरंत अवलोकन कक्ष की ओर कूच किया। वह चाहता था कि वे उस क्षेत्र का निरीक्षण करें जबकि वह अगली डकैती की योजना बना रहा था। उसके पास पहले से ही 3 अवशेषों में से 2 हैं और वह तीनों को प्राप्त किए बिना नहीं रुकेगा। दोस्तों, कोई गड़बड़ मत करो, देव ने गायब होते हुए कहा। देव के सभी सोलबाउंड्स ने अपने स्वामी के जाते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। वे आखिरकार एक बार फिर एवलोन में घूम सकते थे, लेकिन उन्हें अपने आकार को नियंत्रित करना था। सिरियस, कानलाउन और सेना ने मानव रूप धारण कर लिया। सिरियस एक युवा रूप में बदल गया जो देखने में लगभग देव जैसा था, लेकिन उसमें एक जंगली आभा थी। उसके कपड़े उच्च गुणवत्ता के थे, जिन पर कुछ हिस्सों में शानदार फर लगा हुआ था। वह बेहद आकर्षक लग रहा था, जिससे कोई भी स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो सकती थी, लेकिन उसके सिर पर मौजूद भेड़िए के कान और भी ज्यादा ध्यान खींचते थे। उसके द्वारा उत्सर्जित जंगली आभा भी लोगों को अनजाने में ही उसकी ओर वासना भरी निगाहों से देखने पर मजबूर कर देती थी। कानलाउन एक युवा किशोर में परिवर्तित हो गया है, जिसके वस्त्र पूर्व के युवराजों के अनुरूप हैं। वह राजसी वस्त्र ऐसे धारण करता है मानो वह इसी के लिए जन्मा हो।
कानलाउन के सुनहरे बाल हैं जो प्रकाश पड़ने पर जगमगाते हैं, जिससे वह अत्यंत अलौकिक प्रतीत होता है, जबकि उसके 6 ड्रैगन बॉल अभी भी हथियार की तरह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। उसके चारों ओर एक ऐसी आभा है जो हर किसी को उसकी ओर आदर से देखने पर मजबूर कर देती है, और उस आभा में बुने हुए ड्रैगन पैटर्न इसे और भी प्रभावशाली बनाते हैं। सेना का मानवरूपी रूप इस सूची में सबसे नया जुड़ाव है, क्योंकि अब वह रूप बदल सकती है। सेना एक बेहद खूबसूरत किशोरी है। उसने इंद्रधनुषी डिजाइन वाली पंखों वाली पोशाक पहनी है, जो बहुत ज्यादा भड़कीली नहीं है। उसके लंबे सफेद बाल हैं जिनके सिरों पर इंद्रधनुषी रंग की झलकियां हैं। जब देव के करीबी दोस्त सेना को देखते हैं तो वे कहते हैं कि वह देव का स्त्री रूप लगती है। चलते समय वह एक चमक बिखेरती है, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। उसके मानवरूपी रूप की सबसे खास बात यह है कि उसकी पीठ पर छोटे छोटे सफेद पंख हैं, जो उसे हवा में उड़ाने के लिए काफी मजबूत नहीं लगते। चारोन, डोडू, किमाट और विस्टेरिया ने अभी अभी अपने चिबी रूप में रूपांतरित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक मानव रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं की है। उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, विशेषकर उनसे जो अधिक बुद्धिमान हैं। अब हम आखिरकार खुलकर घूम सकते हैं, कानलाउन ने कहा, क्योंकि वह हमेशा से अपने मानवरूपी रूप में एवलोन को स्वतंत्र रूप से देखना चाहता था। मालिक को अपने इलाके में ज्यादा आराम करना चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मुझे भी कभी कभी आराम करने की जरूरत होती है, सेना ने कहा, क्योंकि उसे पेड़ की चोटी पर शांति से बैठना अच्छा लगता है। मुझे तो खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आराम करना भी प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। मैं कीमत का ख्याल रखूंगा, क्योंकि चारोन पहले ही अपने गुप्त विश्राम स्थल की ओर निकल गया है। ध्यान रखना, भले ही यह गुरु का इलाका हो, फिर भी ठीक से व्यवहार करना, सिरियस ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि उससे छोटे लोग शरारती होते हैं। सिरियस कीमत का खास ख्याल रखता था, क्योंकि वह उन सब में सबसे ज्यादा शरारती और पक्का उपद्रवी था। वह देखने में तो अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा सिर्फ देव के सामने ही होता था। जैसे ही देव उसकी तरफ देखना बंद करता था, कीमत तुरंत उपद्रवी बन जाता था, जिसे सिर्फ सिरियस ही संभाल सकता था। तो मैं डोडू को ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका मुलायम शरीर पसंद है और यह ज्यादा कुछ नहीं मांगता, कानलाउन ने डोडू को उठाते हुए कहा, जिस पर डोडू उछलकर उसकी बाहों में आ गया। डोडू ने अपने शरीर को हिलाकर कानलाउन को बताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है। तो मैं नन्ही विस्टेरिया को ले जाऊंगी। आज लड़कियों का दिन होगा, सेना ने कहा, और प्यारी विस्टेरिया धीरे धीरे सेना की ओर बढ़ी और अपना चेहरा सेना के पेट से सटा लिया। सभी आत्माबद्ध प्राणी आनंद लेने के लिए उस क्षेत्र का भ्रमण करने चले गए। वहीं चेरन मृत्यु के देवता अबाडोन की वेदी के पास प्रकट हुआ। उसने वहां अपनी पसंदीदा जगह ढूंढी और आराम से बैठ गया। वे सभी खिलाड़ी जो वेदी की ओर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उसके बगल में एक छोटे नकाबपोश भूत को सोते हुए देखा। ये घटना एवलोन में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मरे हुए लोग सोते नहीं हैं। वे जानते हैं कि यह छोटा नकाबपोश भूत निश्चित रूप से एक मरे हुए व्यक्ति का भूत है, लेकिन वे ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह क्यों सो रहा है। मृतकों के बीच प्रचलित सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक ये है कि वे सोते या थकते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में एक ऐसा भूत है जो सो रहा है। अन्य खिलाड़ियों ने इसकी सूचना कुछ बुजुर्गों को भी दी, लेकिन सभी को निर्देश दिया गया कि जब तक वह आराम कर रहा है, उसे परेशान न करें। अंततः मृत्यु के देवता की वेदी के पास सोते हुए एक छोटे नकाबपोश भूत का दृश्य वहां से गुजरने वालों के मन को उत्तेजित करने वाली एक छोटी सी घटना बन गई। देव इस समय निगरानी कक्ष में सिल्वर सिटी के यातायात पर नजर रख रहा है। देवदूतों की एक सेना द्वारा पहरा दिए जाने के कारण डेमोस सिल्वर सिटी के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे उन पर नजर रख सकते हैं। हालांकि निगरानी पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि सिल्वर सिटी से निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी से पास आने की कोशिश करने वाली सभी दानव आंखें चौंधिया जाएंगी। क्या मेरे लिए सिल्वर सिटी में चुपके से घुसने का वाकई कोई रास्ता नहीं है? देव ने सोचा जब उसने फोरम में सिल्वर सिटी का एक वीडियो देखा। देव ने जिस वीडियो को देखा, उसमें उसने बेबीलोन की मीनार नामक एक विशाल मीनार देखी। उस विशाल शिखर के बीचों बीच एक सूर्य चक्र है, जो सूर्य देवता रा की प्रतिमा के हाथ में पकड़ी हुई आकृति जैसा दिखता है। ये सूर्य चक्र वहां की सबसे विचित्र सजावट है, क्योंकि देवदूतों के प्रतीक आमतौर पर पंखों वाली वास्तुकला होते हैं। बस एक ही बुरी बात है कि उस मीनार के मध्य भाग की 10 देवदूत भारी सुरक्षा कर रहे हैं। सूर्य चक्र एक ऐसी वस्तु प्रतीत होती है जो सिल्वर सिटी के देवदूतों को आशीर्वाद देती है, या कम से कम उन खिलाड़ियों ने यही कहा है जिन्होंने इस पर एक वीडियो बनाया है।
देव को नहीं पता कि क्या वहां कोई अन्य सुरक्षा उपाय भी है, क्योंकि ऐसी दिव्य कलाकृति को केवल 10 रक्षकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देव को यह नहीं पता कि सेराफिम मिखाइल को इतना भरोसा है कि सिल्वर सिटी में कुछ भी उसकी नज़र से नहीं बच सकता। सूर्य डिस्क के पास तैनात 10 रक्षक वास्तव में केवल दिखावटी हैं, जिन्हें मिखाइल की सिल्वर सिटी के भीतर की हर चीज पर नजर होने के बावजूद कलाकृति की रक्षा करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद देव ने दूसरे दर्पण की ओर देखा, जिसका वह अवलोकन कर रहा था। वह उन देवदूतों की बस्ती का अवलोकन कर रहा था जिन्होंने वास्तव में प्रकाश की देवी का साथ छोड़ दिया था। वे शैतान नहीं बने थे, क्योंकि चांदी के शहर के देवदूतों के विपरीत उनके पास वर्तमान में मानव शरीर थे। ये वे देवदूत हैं जो शांत और सुकून भरा जीवन जीना चाहते थे और अन्य प्राणियों के साथ रहने में आनंद पाते हैं। ये वे देवदूत हैं जो अपने शरीर से इतना गहराई से जुड़ गए कि उनकी आत्माएं वास्तव में उस मनुष्य की आत्मा में विलीन हो गईं जिसमें उन्होंने निवास किया। यदि कोई उनसे प्रश्न करे तो वे देवदूत से अधिक मनुष्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे करुणा और अन्य प्रबल भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें प्रकाश की देवी नहीं चाहती कि देवदूत महसूस करें। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हम लेवल 150 पर पहुंच गए, बेसिल ने कहा जैसे ही वे एवलॉन शहर में टेलीपोर्ट हुए। अगर तुम सावधान होते तो हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, पाना ने कहा। उसके चेहरे पर बेसिल द्वारा बिछाए गए जालों से निपटने के कारण थकावट के भाव थे। पायरो के विकास के बाद इतना बड़ा हो जाने में मेरी कोई गलती नहीं है। असल में वह बहुत भारी है क्योंकि उसके पंख अभी तक नहीं उगे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसके पंख कब उगेंगे, शायद अगले विकास में, बेसिल ने सोचा। सब लोग शांत हो जाओ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मिशन पूरा कर लिया। अगर पायरो न होता तो मिशन और भी खतरनाक हो सकता था। आक ने कहा कि वह दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होने से पहले ही बीच में आ गया था। हालांकि पाना और बेसिल एक साथ अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी खेलने की शैली अलग होने के कारण वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। बेसिल गुस्सैल है और पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला करना पसंद करती है, जबकि पाना सोच समझकर खेलने वाली खिलाड़ी है। आक को इन दोनों के बीच सेतु बनना पड़ता है क्योंकि इन सभी ने पेंडेमोनियम में अपनी यात्रा एक साथ शुरू की थी। आक एक धैर्यवान व्यक्ति है और उन तीनों को एक साथ जोड़े रखने वाला सूत्र है, लेकिन वे सभी आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। खोज पूरी होने के बाद अपनी झुंझलाहट को मुंह से निकालना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे अपमान को दिल पर नहीं लेते क्योंकि यह सिर्फ तनाव कम करने का उनका तरीका है। खैर, कालकोटरी में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मैं अपनी जॉब क्लास बदलने की शर्त पूरी करने में कामयाब रही, बेसिल ने कहा, क्योंकि वह अब उस छिपी हुई क्लास को पाने से बस एक कदम दूर थी जिसे उसने अनलॉक किया था। जब पायरो 100वें स्तर पर पहुंचकर मोल्टेन स्पाइक ड्रैगन में विकसित हुआ तो देवी टियामेट ने बेसिल को यह भविष्यवाणी दी कि वह उनकी चुनी हुई है। बेसिल पहले से जानती थी कि पायरो खास है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना खास होगा। उसे पहले से ही संदेह था कि पायरो कोई सामान्य अग्नि छिपकली नहीं है, क्योंकि वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पायरो और अग्नि छिपकलियों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि पायरो आग उगल सकता था, जबकि अन्य केवल ज्वलनशील बलगम थूकते थे। पायरो द्वारा ज्वाला श्वास सीखने पर उसकी आत्मा पायरो से जुड़ गई और उसने अग्नि जादू को भी अनलॉक कर दिया। जब पायरो एक रैप्टर की तरह विकसित हुआ तब उसे अंततः यकीन हो गया कि पायरो वास्तव में एक ड्रैगन है। उसे ये भी पता है कि पायरो का विकास जारी रहेगा क्योंकि स्टेटस बोर्ड के अनुसार वह अभी भी किशोर अवस्था में है। अगर पायरो वयस्क हो जाता है तो वह निश्चित रूप से पंखों वाला एक विशाल ड्रैगन बन जाएगा, क्योंकि उसकी पीठ पर पहले से ही उभार मौजूद है। बेसिल को मदर ऑफ ड्रैगन्स नामक जॉब क्लास को अनलॉक करने के लिए बस एक और ड्रैगन को सोलबाउंड के रूप में रखना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। वह ड्रेक जैसे ड्रैगनों का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वे कमजोर ड्रैगन हैं, बल्कि उसे एलिमेंटल या प्योर ब्लडड ड्रैगनों को वश में करना होगा। प्योर ब्लडड ड्रैगन को बुलाने वाला एकमात्र ज्ञात समनर डेमन इक्विनॉक्स है। ड्रैगन एक बहुत शक्तिशाली प्राणी है, इसीलिए वह पायरो के वयस्क होने का इंतजार कर रही है। चूंकि तुम दोनों ने झगड़ा बंद कर दिया है तो हमें ये काम पेन को सौंप देना चाहिए। रास्ते में मिला फायरबर्ड का अंडा किसी कालकोटरी के बॉस को हराने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान था, आक ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ खटक रहा था। आक को उन दोनों से थोड़ी जलन होती है क्योंकि एक के पास एक अनोखी क्लास है जबकि दूसरा उसे हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाना ने पहले ही जेनेसिस विलेज से मिली एक वस्तु से प्राप्त अनोखी जॉब क्लास में अपना नाम बदल लिया है। उसकी वर्तमान जॉब क्लास को क्वेगमायर कहा जाता है, जो एक तीरंदाज है और अपने तीरों में जाल लगा सकता है।
यह एक ऐसा जॉब क्लास भी है जो ट्रैप स्पेशलिस्ट नामक पैसिव स्किल प्रदान करता है, जिससे ट्रैप धारक के सामने बेअसर हो जाते हैं। इस जॉब क्लास की एकमात्र कमी यह है कि वे छोटे धनुष का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दूर से दुश्मनों पर निशाना नहीं लगा सकते। फिर भी, ये रेंजर जॉब क्लास कम और मध्यम दूरी की लड़ाई में बेहतरीन गतिशीलता प्रदान करता है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वे मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे कम से कम एक ऐसी विशेष श्रेणी तो हासिल करनी ही होगी जो उनके बराबर हो। आक ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसकी जॉब क्लास मैजिक नाइट है, जो योद्धा श्रेणी का उन्नत रूप है। वह जादू और तलवार चलाना चाहता था, इसीलिए उसने मैजिक नाइट क्लास को चुना और वह इसमें माहिर है। एकमात्र समस्या यह है कि लड़ाइयों में उसके दोस्त उसे मात दे देते हैं। अंततः उसने मुख्य रूप से रक्षात्मक जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने रक्षात्मक जादू में इतनी महारत हासिल कर ली है कि न तो वह मरा है और न ही उसके दोनों दोस्त। वे एक अनोखी टोली हैं जो पाना की बदौलत हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाकर अब तक जीवित है। बेसिल और पायरो की मदद से वे लगभग हर मुश्किल परिस्थिति से पार पाने में कामयाब रहे हैं। वे एवलॉन से कभी ज्यादा दूर नहीं भटके हैं, क्योंकि वहां आसपास अलग अलग स्तरों के कई कालकोटरी मौजूद हैं। दोनों के बीच बहस खत्म होने के बाद आखिरकार तीनों ने अपना लक्ष्य पेन को सौंपने पर सहमति जताई। बेसिल तो और भी उत्साहित है, क्योंकि पेन पशुपालन में उसकी गुरु है। वह पेन से पशुओं के पालन पोषण की बारीकियां सीख रही है, क्योंकि ड्रैगन की माता बनने के बाद वह ड्रैगनों को वश में करेगी। जब तीनों पेन के घर पहुंचे तो वह सुनहरे बालों वाले एक किशोर से बात कर रहा था, जिसने एक भव्य चोगा पहना हुआ था। उस किशोर के हाथ में एक प्यारा सा अंडाकार प्लाज्मा राक्षस था, जिसका चेहरा भी प्यारा था। वे ये देखकर हैरान रह गए कि पेन मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, जबकि वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है। नमस्कार मास्टर पेन, हमें वह फायरबर्ड का अंडा मिल गया है जो आप चाहते थे, बेसिल ने कहा, क्योंकि वैसे भी यह मिशन पेन ने उसे ही सौंपा था। आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे लगा था कि एक साधारण चिड़िया का अंडा लाने में तुम सबको एक और हफ्ता लग जाएगा, पेन ने कहा, लेकिन उसकी निगाहें कानलाउन पर टिकी रहीं, जो बेसिल को दिलचस्पी से देख रहा था। ऐसा लगता है कि एनपीसी तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा है, आक ने कहा, जब उसने देखा कि कानलाउन बेसिल को इस तरह देख रहा था मानो वह उससे बहुत प्रभावित हो। मेरी मासूम अदाओं की वजह से ही तो आम लोग भी मुझ पर मोहित हो जाते हैं, बेसिल ने एक प्यारी सी मुद्रा बनाते हुए कहा। मैं तो तुमसे डर गई हूं, बल्कि तुमसे भयभीत हो गई हूं, पाना ने हल्की सी हंसी के साथ बीच में कहा। तुम्हारी गंध लगभग अजगर जैसी है, लेकिन साथ ही साथ वैसी नहीं भी। तुम अभी उस अवस्था में नहीं हो, लेकिन लगभग पहुंच ही गए हो, कानलाउन ने कहा। पैन कानलाउन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि कानलाउन ने बेसिल के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह जानता था कि बेसिल मदर ऑफ ड्रैगन्स जॉब क्लास के साथ एक संबंध बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी जानकारी के अनुसार यह एक विशेष क्लास है जिसमें केवल ड्रैगन्स को ही सोलबाउंड के रूप में रखा जा सकता है। बेसिल ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि ड्रैगन की मां बनने की राह पर वह धीरे धीरे ड्रैगन में बदल रही है। फिर उसने कानलाउन की ओर देखा ताकि पता चल सके कि वह किस तरह का एनपीसी है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि वह जिस किशोर को देख रही है वह कोई सामान्य एनपीसी नहीं है, क्योंकि पायरो उससे डरा हुआ है। गुरुजी, वे कौन हैं? बेसिल ने पेन से पूछा। ऐसा लगता है कि तुमने इस बदमाश के आत्माओं से बंधे प्राणियों को पहली बार मानव रूप में देखा है। अंदाजा लगाओ कि उनका स्वामी कौन है, पेन ने कहा। गुरुजी, जिस लड़के से आप बात कर रहे हैं वह वंश के लिहाज से ड्रैगन राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम सच में लड़े तो मैं बिना पलटवार किए ही मारा जाऊंगा। पायरो ने कानलाउन से डरते हुए आत्मा के बंधन के जरिए यह बात कही। इसके बाद पाना ने कानलाउन के चारों ओर घूमते हुए 6 अलग अलग रंगों के गोले देखे। उसने कुछ सुराग जोड़कर अंदाजा लगा लिया कि वह किशोर लड़का कौन हो सकता है। पायरो उससे बहुत डरा हुआ था, जबकि वह किशोर लड़का एक ऐसे राक्षस को लिए हुए था जो कीचड़ जैसा दिखता था और सामान्य रूप से दिखाई देने वाला राक्षस नहीं था। अगर वह जिस राक्षस को अपने साथ लिए हुए है वह कीचड़ है, तो इस आत्मा से बंधे प्राणी का स्वामी इस क्षेत्र का स्वामी ही होगा। वह कानलोन होना चाहिए, और वह भगवान इक्विनॉक्स की आत्मा से बंधा प्राणी है। पाना ने यह बात कही क्योंकि सामान्य डार्क एल्व्स देव को इसी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वे उसे हमेशा चैंपियन नहीं कहते। तुम्हारे समूह के सावधान व्यक्ति से यही उम्मीद थी। उसने पहले ही सटीक अनुमान लगा लिया है। तुम सही हो, ये दोनों वाकई उस बदमाश के सोलबाउंड हैं।
पैन ने कहा। जब पैन ने यह बात कही तो उन तीनों को लगा कि वे वाकई भाग्यशाली हैं क्योंकि उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध आत्मा बद्ध प्राणी से हुई। वास्तव में कानलॉन वर्तमान में उन सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली है क्योंकि अभी तक उन्होंने दूसरी जागृति का सामना नहीं किया है। खैर, ये बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि इनका गुरु कहीं और काम में व्यस्त है। बताओ शिष्य, ड्रैगन की मां बनने के लिए तुम्हारी अगली खोज की क्या आवश्यकता है? पेन ने पूछा, क्योंकि वह भी बेसिल की खोज में उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसे भी इस तरह की नौकरी में रुचि थी। हालांकि पेन को भी इस नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसकी जानकारी में ऐसी कोई नौकरी अभी तक सामने नहीं आई थी। मुझे वास्तव में एक और ड्रैगन को अनुबंधित करने की आवश्यकता है, बेसिल ने कहा, जिससे पेन ने आंखें सिकोड़ लीं। एक और ड्रैगन लाना मुश्किल काम है क्योंकि तुम छोटे ड्रैगन नहीं मांग रहे हो, है ना? तुम्हें वास्तव में एक बुद्धिमान ड्रैगन चाहिए, न कि उन छोटे ड्रैगनों की तरह जो सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, पेन ने बुदबुदाते हुए कहा। पेन ने कई राक्षसों को पाला है जो अन्य आयामों में मौजूद हैं, लेकिन उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है। ड्रैगन गर्वित प्राणी होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे कि देव द्वारा पाला गया कानलाउन। आज भी किसी भी जंगली वयस्क ड्रैगन को पालतू बनाने की कोई खबर नहीं है। अगर तुम भी इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं ड्रैगन्स की मां कैसे बन सकती हूं? बेसिल ने अचानक निराश होते हुए कहा। मेरे कान में फुसफुसाना बंद करो बुढ़िया, कानलाउन ने अचानक चिड़चिड़े स्वर में कहा, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माफ कीजिएगा, जब मैं उससे मिला तो एक बुढ़िया मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही थी, कानलाउन ने कहा, क्योंकि वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। जब वे ये जानने ही वाले थे कि यह बुढ़िया कौन है, तभी अचानक एक प्रकाश की किरण पायरो के शरीर पर पड़ी। पायरो अचानक बेसिल के वश से मुक्त हो गया और अब वह उसके पीछे नहीं छिपा था। फिर पायरो ने इंसानी भाषा में बात की, जो वह अभी तक नहीं कर सकता था क्योंकि वह अभी भी बच्चा था। बेशर्म बच्चे, मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि मेरे प्यारे बच्चे की मदद करो, फिर भी तुम मेरी बात सुनना तक नहीं चाहते। पायरो के मुंह से एक महिला की आवाज निकली। क्या पायरो सचमुच एक लड़की है? पिछली बार जब मैंने देखा था तो वह एक लड़का था, बेसिल ने हैरानी से कहा। पायरो कोई लड़की नहीं है, वह अभी भी नर ड्रैगन है। उसके शरीर का उपयोग करने वाली एक देवी है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि वह ड्रैगनों की देवी है जिसने सभी ड्रैगनों के पूर्वजों को जन्म दिया। देवी टियामेट, जो जुड़वां देवताओं के मार्गदर्शन में यूं ही लोगों के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, पेन ने कहा। मुझे गया से इस घुसपैठ की अनुमति मिल चुकी है और मैं जीवन की देवी भी हूं क्योंकि मैंने ही ड्रैगन को जन्म दिया है। खैर, मेरे पास इस बच्चे के शरीर में प्रवेश करने का समय नहीं है। बेसिल, मेरे चुने हुए बच्चे, तुम्हारी समस्या का समाधान उसी असभ्य बच्चे के पास है, देवी टियामेट ने ये कहा और अचानक पायरो के अत्यधिक थक जाने के कारण उनका शरीर पर नियंत्रण टूट गया। उसने अपने शब्दों का मतलब बताए बिना ही चली गई। आंख ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन वे असल में उससे सहमत थे। क्या हम जान सकते हैं कि उसका इससे क्या मतलब है, कानलाउन? पेन ने पूछा। उसे ड्रैगनों की मां बनाने के लिए तुम्हें एक ड्रैगन की जरूरत होगी, है ना? मेरे मालिक के पास एक ड्रैगन का अंडा है, जिसके बारे में वह बुढ़िया मुझे फुसफुसा रही थी, कानलाउन ने कहा। जब कानलाउन ने खुलासा किया कि उसके गुरु के पास ड्रैगन का अंडा है, तो सभी हैरान रह गए, लेकिन तीनों खिलाड़ियों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर किसी के पास ड्रैगन का अंडा होगा तो शायद वही होगा। आक, जो इक्विनॉक्स का बड़ा प्रशंसक है, अपने आदर्श की ताकत देखकर और भी चकित हो गया, क्योंकि ड्रैगन का अंडा तभी मिल सकता है जब किसी ड्रैगन को हराया जाए या फिर कोई बहुत भाग्यशाली हो। अगर लॉर्ड इक्विनॉक्स के पास सचमुच ड्रैगन का अंडा है तो शायद गुरुजी मेरे लिए ये कमी पूरी कर सकते हैं। बेसिल ने मासूमियत भरी निगाहों से पेन की ओर देखते हुए कहा। मुझे डर है कि वह बिना मुआवजे के इसे स्वेच्छा से नहीं देगा। मैं उसे आपसे बात करने के लिए बुला सकता हूं, लेकिन आप उसे इतने अनमोल अंडे के बदले में क्या दे सकते हैं? पेन ने कहा। वह सही कह रहा है, क्योंकि एक ड्रैगन का अंडा कम से कम लाखों में बिक सकता है। आखिर ड्रैगन एक शक्तिशाली प्रजाति है। अगर वह ड्रैगन का अंडा किसी उन्नत तत्व का हो तो उसकी कीमत और भी अधिक होगी। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? पाना ने कहा। सच में तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा अनुबंध करवा सकती हूं जिसमें लिखा हो कि मैं उसे किश्तों में मुआवजा दूंगी, बेसिल ने कहा, क्योंकि वह महंगी चीजों से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि उसके माता पिता सरीसृप विज्ञानी हैं और उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे विलासितापूर्ण जीवन शैली जी सकें।
मुझे वास्तव में पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में कुछ चाहिए। तीनों के पीछे से एक आवाज आए और उन्हें अपने पीछे 4 पंखों वाला एक दानव दिखाई दिया। इस दानव के चारों ओर मृत्यु का एक गहरा आभा मंडल छाया हुआ था और उसे पूजने की इच्छा भी जागृत हो रही थी। ऐसा लगता है कि तुम ये देखने के लिए उस जगह से रेंग कर बाहर निकले थे कि क्या हो रहा है, बदमाश बच्चे, पैन ने कहा। जीवन और मृत्यु के वृक्ष या जुड़वां देवताओं से नहीं निकली दिव्य ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा मेरे क्षेत्र में घुस आए। स्वामी होने के नाते मुझे इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह किसी अन्य गुट का हमला हो सकता है, देव ने कहा। तीनों खिलाड़ी अवाक होकर देव को देखते रह गए। अगर कोई उन्हें देखता तो कहता कि वे अपनी जगह पर जम गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय उनकी मुलाकात क्षेत्र के स्वामी और एक प्रसिद्ध खिलाड़ी से होगी। उन्हें लगा था कि इसके लिए उन्हें एवलोन में कोई बड़ा योगदान देना होगा। क्या तुम लोग ठीक हो? देव ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि तीनों अचानक चुप हो गए थे। वे ठीक हैं। उन्हें बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक उनके सामने प्रकट हो जाएंगे, जिससे शायद वे घबरा गए होंगे। मुझे भी मुश्किल से ही आपका एहसास हुआ, जिसका मतलब है कि आप अंतरिक्ष को नियंत्रित करने में माहिर होते जा रहे हैं, पेन ने कहा। अगर ऐसा था तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, देव ने कहा। खैर, ड्रैगन के अंडे के बदले में आपको कुछ चाहिए, इसका क्या मतलब है? पेन ने पूछा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं देवी तियामत से चाहिए। कानलाउन, उनसे संपर्क करो और मुझे उनसे बात करने दो, देव ने कहा। लेकिन वो बुढ़िया थी जो मेरे कान में फुसफुसाती रहती थी कि जब मैं विकसित हूं तो गुरुजी को छोड़ दूं। तुमने कहा था कि मुझे बस उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। कानलाउन ने नाराजगी जताते हुए कहा क्योंकि उसे देवी टियामेट का देव को छोड़ने के लिए कहना पसंद नहीं था। खैर, मुझे एक खास शहर में घुसपैठ करने की अपनी योजनाओं में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, देव ने कहा, जिससे कानलाउन पूरी तरह सहमत हो गया। देव ने सिल्वर सिटी में प्रवेश करने के लिए ड्रैगनों की मदद से ध्यान भटकाने का सोचा। इस योजना को सफल बनाने के लिए उसे कम से कम एक ड्रैगन राजा की शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे देवी टियामेट की जरूरत है। देव स्वर्गदूतों की पसंदीदा शक्ति का उपयोग उन्हीं के विरुद्ध करेगा। देव ने सिल्वर सिटी से स्वर्गदूतों को लुभाने के लिए एक प्रकाशमय ड्रैगन गोले का इस्तेमाल चारा के रूप में करने की योजना बनाई। अगर वह उन सभी को नहीं लुभा पाता तो कम से कम उनमें से अधिकांश समस्या नहीं होंगे। स्वर्गदूत प्रकाश तत्व वाली वस्तुओं को चुराना पसंद करते हैं और प्रकाशमय ड्रैगन गोला उन्हें लुभाने के लिए एकदम सही चारा है। अगर वह मिखाइल को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है तो वह आखिरी निशानी को चुरा सकता है या यूं कहें कि वापस हासिल कर सकता है। गिल्ड युद्ध शुरू होने में 2 हफ्ते बचे हैं और समय बीतने के साथ साथ देवदूत और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वह देवदूतों की शक्ति बेकाबू होने से पहले सूर्य चक्र को हासिल करना चाहता है। क्या ये सच है? क्या तुम सचमुच मुझे अंडा दोगी? बेसिल ने आखिरकार सदमे से उबरते हुए पूछा। अगर देवी तियामत मेरी मांगे मान ले तो, देव ने कहा। तभी अचानक प्रकाश का एक स्तंभ कानलाउन की ओर नीचे उतरा। जैसे ही डोडू पैन की ओर कूदा, कानलाउन का शरीर उसके ड्रैकोनिक रूप में बदलने लगा। कानलाउन का विशाल ड्रैकोनिक रूप लगभग एवलोन के मुख्य द्वीप के आकाश को भर गया। फिर कानलाउन ने अपने सभी 6 ड्रैगन ओर्ब्स का उपयोग करके एक होलोग्राम जैसा कुछ बनाया जिसमें एक महिला मानव आकृति दिखाई दे रही थी जिसके कमर तक लिपटे हुए बेहद बड़े ड्रैगन सींग थे। मैं सुन रही थी, चैंपियन इक्विनॉक्स। ड्रैगन के अंडे के बदले में आपको क्या चाहिए? वैसे तो आपको इसे स्वेच्छा से दे देना चाहिए क्योंकि सभी ड्रैगन मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं आपकी बात मान लेती हूँ, सुंदर सींगों वाली महिला ने कहा, जो स्पष्ट रूप से देवी टियामेट थी। खैर, अंडा तो मेरा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी विनती बहुत सीधी सादी है, मुझे एक ड्रैगन राजा और उसके एक अधीनस्थ को पूरे 1 दिन के लिए कमान सौंप दीजिए। ड्रैगन के अंडे के लिए तो यह मुमकिन होना चाहिए, है ना? देव ने कहा। तुम उन्हें किस लिए आदेश देने का इरादा रखते हो? क्या तुम एक शहर को राख में तब्दील कर दोगे? देवी तियामत ने पूछा। मैं उन्हें स्वर्गदूतों से लड़वाऊंगा, देव ने जवाब दिया, जिस पर देवी टियामेट लगभग क्रोध से फट पड़ी क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ ड्रैगन मारे जा सकते थे। मेरे अभिमानी बच्चे एक अंडे के बदले तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करें? मैं तो बस उनसे एक अंडा ही ले सकती थी, उन्हें युद्ध में भेजने की बजाय, देवी तियामत ने क्रोध से भरे स्वर में कहा। देव देवी के क्रोध में नहीं बहका क्योंकि वह जानता था कि वह इतनी हताश क्यों है। ड्रैगन्स की मां नामक एक विशेष पदवर्ग के सृजन का एकमात्र कारण एक ही तथ्य है।
ड्रैगन या तो अंडे से बच्चे नहीं निकल रहे हैं या प्रजनन क्षमता विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ड्रैगन एक ऐसी प्रजाति है जिनके लिए अंडे देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर सदी में केवल एक ही अंडा फूटता है। कुछ अंडे तो फूटते ही नहीं और समय बीतने के साथ पत्थर बन जाते हैं। यही कारण है कि ड्रैगन जाति अपने क्षेत्रों से दूर रहती है, क्योंकि अगर दूसरी जातियां उन्हें चुनौती दे तो वे उनका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है? मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि ड्रैगन जितने लंबे समय तक अंडे से बाहर नहीं निकलता, उसके दोबारा अंडे से बाहर न निकलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। आपको उन्हें अंडे से बाहर निकालने में मदद के लिए एक दूत की जरूरत होती है, इसीलिए ड्रैगनों की मां का जिक्र है। देव ने आत्मविश्वास से कहा। देव पहले से ही उनकी बातचीत सुन रहा था, तभी अचानक कानलाउन ने उसे बताया कि वह एक अजीब लड़की के सामने है जिसकी गंध अजगर जैसी है, लेकिन वह अजगर नहीं है। देव को यह भी बताया गया कि कानलाउन को परेशान करने वाली महिला की आवाज वापस आ गई है और उसे कह रही है कि वह अपने स्वामी का अजगर का अंडा उस लड़की को दे दे। जब देव ने अपनी बात कही तो देवी टियामेट अचानक चुप हो गई, क्योंकि देव की बात सच थी। ड्रैगन कमजोर हो गए हैं और उन्हें फिर से शक्तिशाली बनने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। देव देवी टियामेट के लिए इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह देवी गया की अधीनस्थ है, इसलिए वह एवलोन में अवतरित हो सकती हैं। तुम्हें भी स्वर्गदूतों से बदला लेने की इच्छा रखनी चाहिए। देव ने देवी टियामेट का ध्यान आकर्षित करने के लिए अचानक ये बात कही। ऐसा क्यों है? देवी टियामत ने पूछा। देवदूतों की वजह से ही प्रकाशित वाक्य का अजगर अचानक प्रकट हुआ। उनकी चालों के कारण ही छोटे अजगर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अजगर को क्षण भर के लिए प्रकट होने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन अजगर के अंडों को भी फूटने के लिए उतनी ही ऊर्जा चाहिए होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे सभी अजगर के अंडे जो फूटने चाहिए थे पत्थर बन गए। देव ने कहा, लेकिन उनकी कुछ बातें महज अनुमान थीं जो बाद में सही साबित हुई। जब देवी टियामेट ने देव के कथन सुने तो वे क्रोधित हो उठी, क्योंकि रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के कारण उनके अनमोल ड्रैगन अंडे से बाहर नहीं निकल पाए थे। ड्रैगनों को अंडे से बाहर निकलने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे वे अरकाना कहते हैं। यह माना का सबसे शुद्ध रूप है जो स्वभाव से अराजक है लेकिन ड्रैगनों के लिए सहायक है। freewebnovel.com। जब रहस्योद्घाटन के ड्रैगन का पर्दाफाश हुआ तो उसने सबसे पहले वातावरण में मौजूद इस जादुई शक्ति को सोख लिया। जादुई शक्ति के कम होने के कारण कुछ वर्षों बाद फूटने वाले ड्रैगन के अंडे अचानक धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। कुछ अंडे बच गए, लेकिन बाकी को किसी तरह जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया। केवल देवी तियामत के स्पर्श से ही ये अंडे फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। उसने जुड़वा देवताओं से प्रार्थना की कि उसे उत्पत्ति लोक में प्रवेश करने की अनुमति दे ताकि वह अपने लिए एक उपयुक्त मेजबान ढूंढ सके। उसके लिए एक आदर्श मेजबान केवल स्त्री ही हो सकती है, जिसे शुरुआत से ही उसकी ऊर्जा से पोषित किया गया हो। बेसिल से मिलने पर उसे यह मिल गया, लेकिन बेसिल को स्वयं ही रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देवी टियामेट सोच विचार करती हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन देव को यह आभास हो रहा था कि वह जरूर सहमत होंगी। देव जानता है कि उनके जैसी शख्सियत उन बच्चों के लिए न्याय चाहेगी जिनका उसने जिक्र किया था। देव बस उन्हें एक दिन के लिए उधार लेना चाहता है, लेकिन इससे ड्रैगन भी स्वर्गदूतों के दुश्मन बन जाएंगे। मैं तुम्हारी शर्तें मान लेती हूँ चैंपियन इक्विनॉक्स। मैं अपने एक बच्चे को संदेश भेजूंगी और वह बच्चा तुमसे शर्तों के बारे में बात करेगा। तुम्हारे पास मौजूद ड्रैगन के अंडे के बदले में तुम्हें एक दिन के लिए ड्रैगन राजा और उसके अधीन सभी पर अधिकार प्राप्त होगा। देवी टियामेट ने कहा, क्योंकि ड्रैगनों का अस्तित्व बेसिल के हाथों में था। आपने देवी तियामत के साथ एक समझौता किया है। यदि कोई इस समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। देव के सामने दो सूचनाएं प्रकट हुईं और अचानक उसकी हथेली पर एक ड्रैगन का टैटू उभर आया। यह ड्रैगन टैटू देवी तियामत के साथ उसके समझौते का प्रतीक है। यह उस प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करता है जो दर्शाता है कि उसे यह अधिकार स्वयं देवी तियामत द्वारा प्रदान किया गया है। हमारे समझौते के अनुसार मैं ये लाइटनिंग ड्रैगन अंडा बेसिल को दे रहा हूं, जिसका अर्थ है कि मेरी ओर से अनुबंध का पालन पूरा हो गया है। देव ने ये कहते हुए अपने भंडार से ड्रैगन अंडा निकाला और बेसिल को दे दिया। देवी तियामत ने बिजली के अजगर के अंडे को देखा और पाया कि वह अभी भी जीवन से भरपूर है। अजगर का अंडा इसलिए नहीं फूट रहा था क्योंकि देव का उसे फूटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही कानलाउन था। उसका इरादा इसे बाद में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने का था,
लेकिन एक देवी के खिलाफ सौदेबाजी के हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करना भी अनमोल था। इसके अलावा बेसिल पैन की शिष्या है और इसका मतलब है कि वह अनजाने में देव के क्षेत्र की नागरिक है। देव अपने ही नागरिक को एक ऐसा इनाम दे रहा है जिससे वह और भी मजबूत हो सके। अंततः देव को लगा कि अंततः इससे उसे ही फायदा होगा, इसलिए उसे ड्रैगन के अंडे से विदा होने का कोई अफसोस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कृपा का पूरा आभार व्यक्त करूंगा। मैं जानता हूं, मैं एवलोन के प्रति सदा वफादार रहूंगा। बेसिल ने ये घोषणा की, जिस पर देवी टियामेट थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उन्हें प्रकाश की देवी लुमिनारिया की तरह नहीं बनना था जो अपनी रचनाओं को गर्दन से जकड़ कर रखती हैं। वह चाहती हैं कि उनके सभी बच्चे स्वतंत्र इच्छाशक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि इसी तरह शक्तिशाली ड्रैगन राजा बनते हैं। उन्हें इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि बेसिल एवलोन में रहना चाहता है, क्योंकि जुड़वां देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना भी एक अच्छा विकल्प है। कभी कभी सामग्री गायब हो सकती है, कृपया त्रुटियों की सूचना समय पर दें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं इस ड्रैगन के अंडे को कैसे सेऊंगा? बेसिल ने पूछा, क्योंकि बिजली वाले ड्रैगन के अंडे को सेने के बारे में कोई निर्देश नहीं थे। तुम इसे सीधे बूढ़े आदमी के अंडे सेने वाले पिंजरे में रख दो और यह आसानी से फूट जाएगा, देव ने कहा, लेकिन पैन ने अचानक बीच में दखल दिया। माफ करना, लेकिन इस जीव को पालने पोसने की वजह से तुम्हारी वजह से वह हैचरी ऊर्जा से भर नहीं पाए, पैन ने कानलाउन की ओर इशारा करते हुए कहा। पैन ने समझाया कि कानलाउन ने अपने विशेष हैचरी की लगभग सारी ऊर्जा को जन्म के समय ही सोख लिया था। दूसरे ड्रैगन को जन्म देने के लिए उतनी ही ऊर्जा जुटाने में कम से कम 10 साल और लगेंगे। बिजली वाले ड्रैगन के अंडे को सुरक्षित रूप से सेने के लिए हैचरी को कम से कम 2 साल और इंतजार करना होगा। तुमने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के इतनी मेहनत करवाई। मेरी हैचरी एक बहुत ही अनमोल संपत्ति है, जिसे सेने के लिए कोई भी पशु स्वामी गिड़गिड़ाएगा। इसमें एक विशेष संरचना भी है जिससे एक छिपी हुई विशेषता को अनलॉक किया जा सकता है जो आसानी से प्रकट नहीं होती। मेरे हैचरी की बदौलत कानलाउन को वह विशेष गुण प्राप्त हुआ। यह सच है कि उसकी वंश परंपरा ने ही उसे एसेंस डेवोरा गुण प्रदान किया, लेकिन मेरी हैचरी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। एसेंस डेवोरा गुण ही उसे ड्रैगन ऑर्ब्स को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है जिन्हें वह खाता है, पैन ने कहा। तो फिर मैं शौक को कैसे सेऊंगी? बेसिल ने कहा, क्योंकि उसने बिजली के ड्रैगन का नाम उसके अंडे से निकलने से पहले ही रख दिया था। बिजली के ड्रैगन को पैदा करने के लिए और क्या चाहिए? बिजली तो चाहिए ही, बस उसे मेरे हैचरी में डालने से पहले पर्याप्त बिजली से चार्ज करना होगा। बिजली की प्रचंड ऊर्जा ही उसे उन आवश्यक अरकाना से भर देगी जिनकी मेरे हैचरी में कमी है। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होगी और इस दुनिया में केवल एक ही जगह इसके लिए उपयुक्त है। टेस्ला पर्वत श्रृंखला, जिसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है, पैन ने कहा। तुम्हें पता है ना कि वो ऐसी जगह है जहां किसी राक्षस की छींक से भी उनकी जान जा सकती है, देव ने कहा। freewebnovel.com। ऐसा नहीं है कि आप इस क्षेत्र में बिजली का क्षेत्र बना सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ की बदौलत ये जगह हमेशा अच्छे मौसम से धन्य रहती है, पैन ने जीवन और मृत्यु के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। दरअसल हम बिजली को यहां निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, बूढ़े आदमी, देव ने अजगर के अंडे को सेने की योजना समझाते हुए कहा। देव चाहता है कि पैन एक आयामी द्वार खोले जिससे टेस्ला पर्वत श्रृंखला तक पहुंचा जा सके। यह आयामी द्वार टेस्ला पर्वत श्रृंखला की बिजली के लिए एक चैनल का काम करेगा, जिससे बिजली ड्रैगन के अंडे तक पहुंचेगी। बिजली से पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित होने पर ड्रैगन का अंडा बिना किसी समस्या के फूट जाएगा। तुम्हें पता है ना कि बिजली को आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, बदमाश, पैन ने देव के सिर को जोर से रगड़ते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास एक सोलबाउंड है जो बिजली को नियंत्रित कर सकता है। मेरे पास एक जेनेसिस ड्रैगन भी है जो कुछ हद तक उन्नत तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, देव ने पैन की पकड़ से मुक्त होते हुए कहा। यह शायद काम कर जाए, लेकिन आपको बिजली को उसी क्षेत्र में नियंत्रित करना होगा। मैं पहले से ही आयामी द्वार को स्थिर कर रहा हूं, इसलिए आपको ये काम स्वयं करना होगा, पैन ने कहा। क्या तुम भूल गए कि मैं एक लेखक हूं? देव ने आत्मविश्वास से कहा और बिजली को बुलाने के लिए जमीन पर एक जादुई घेरा बनाना शुरू कर दिया। तीनों खिलाड़ी आक, बेसिल और पाना केवल देव को जटिल रेखाएं और प्रतीक बनाते हुए देख सकते थे। वे देव के पास तैरते हुए घन को भी देख सकते थे, जो उसके साथ जादुई घेरा बना रहा था।
विरोधाभास का घन अंततः देव के साथ अपनी पूरी स्मृति साझा करने में सक्षम हो गया है और अब जादुई घेरा बनाने में उसकी सहायता कर सकता है। देव को पूरा जादुई घेरा बनाने में लगभग 1 घंटा लगा, जिससे पहले से ही चिंगारियां निकल रही थीं। जो भी उस जादुई घेरे को देख सकता था, उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने उसे गलती से भी छुआ तो उसे बिजली का झटका लगेगा। देव ने सिरियस को बुलाया जो किमत की देखभाल कर रहा था और वे जादुई घेरा पूरा होने से 10 मिनट पहले वहां पहुंच गए। इसके बाद देव ने बेसिल को जादुई घेरे के बीचों बीच अंडा रखने को कहा। उसने अजगर का अंडा ठीक उस जगह के नीचे रखा जहां किमत खड़ी थी। पेन ने भी खुद को तैयार किया और अपने असली रूप में बदल गया, क्योंकि बिजली जैसी विनाशकारी शक्ति से टकराने वाले दरवाजे को स्थिर रखना आसान नहीं होगा। चूंकि बिजली टेस्ला पर्वत श्रृंखला से आ रही है, इसलिए उसे और भी सावधान रहना होगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं तैयार रहूंगा। बस द्वार को जादुई घेरे जितना चौड़ा या उससे थोड़ा छोटा खोल देना, देव ने कहा। तभी पेन ने अपना ओकारिना निकाला और एक भजन बजाया। जब पेन भजन बजा रहा था, किमत के ऊपर अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई। दरार के दूसरी ओर एक ऐसी जगह थी जहां आकाश से बिजली बरस रही थी। किमत ने आदेश का पालन किया और बिजली को अपने ऊपर से गुजरने दिया। कानलाउन ड्रैगन का गोला, देव ने आदेश दिया क्योंकि वह देख सकता था कि बिजली किमात की दिशा में आकर्षित हो रही है। पवन ड्रैगन ओब किमात के ऊपर तैरने लगा क्योंकि बिजली की ऊर्जा को सोखने वाला ये पहला गोला था। ड्रैगन ओब ने उस ऊर्जा को जादुई घेरे की ओर बिखेर दिया, जो तेज रोशनी से जगमगा रहा था। जादुई घेरे द्वारा सोखी गई सारी ऊर्जा उसके केंद्र में स्थित ड्रैगन अंडे की ओर निर्देशित हो रही थी। किमत ने बिजली का आह्वान किया जबकि कानलाउन ने जादुई घेरे की सहायता से बिजली को परिष्कृत किया। बिजली की परिष्कृत ऊर्जा को फिर ड्रैगन के अंडे में प्रवाहित किया गया, जो उसमें प्रवाहित हो रही शक्ति से अतिऊर्जावान होता हुआ दिखाई दे रहा था। पेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जो बच्चा उस समय सुराग के लिए उसके पास दौड़ता था, वह अब बड़ा हो गया है। बिजली की सारी ऊर्जा बिजली के ड्रैगन अंडे की ओर प्रवाहित की जाती है। बिजली का ये प्रवाह न केवल बिजली के ड्रैगन अंडे के लिए बल्कि किमत और कानलियोन के लिए भी लाभकारी है। किमत के शरीर में छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली बिजली की चिंगारियां पहले से अधिक शुद्ध और परिष्कृत दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर कानलाउन अभी भी वैसा ही है, लेकिन उसका पवन ड्रैगन गोला धीरे धीरे बदल रहा है। पवन की शक्ति से युक्त ड्रैगन बॉल बिजली से धीरे धीरे परिष्कृत हो रही है। पवन ड्रैगन गोले के भीतर की छवि घूमती हवाओं से बदलकर घूमते तूफान में बदल गई है। लगातार बिजली गिरने के कारण कानलाउन के पवन ड्रैगन ओब को अपग्रेड कर दिया गया है। कैनलाउन का पवन ड्रैगन ओब टेम्पेस्ट ड्रैगन ओब में परिवर्तित हो गया है। हवा से संबंधित सभी मंत्रों में अब बिजली तत्व के कुछ अंश मिश्रित होंगे। हवा से संबंधित सभी मंत्रों में दुश्मनों को लकवाग्रस्त करने की संभावना होगी। देव को उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे घटनाक्रम से उसे तुरंत फायदा भी होगा। अब उसके मन में 4 मूलभूत दैवीय ड्रैगन ओर्ब्स में से शेष 2 को अपग्रेड करने का विचार भी आ गया है। उसके पास पहले से ही फ्रॉस्ट ड्रैगन ओर्ब है और अब उसे टेम्पेस्ट ड्रैगन ओर्ब भी मिल गया है। उसे केवल अर्थ ड्रैगन ऑर्ब और फ्लेम ड्रैगन ऑर्ब को उनके उन्नत तत्वों में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हालांकि अब केवल 2 ही बचे हैं, लेकिन उन्हें अपग्रेड करने का तरीका आसान नहीं है। विंड ड्रैगन ऑर्ब को अपग्रेड करने के लिए देव को एक खतरनाक क्षेत्र से बिजली की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि शेष 2 को अपग्रेड करने के लिए भी उसे ऐसा ही करना पड़ सकता है। जब उसे पृथ्वी और अग्नि ऊर्जा से भरे खतरनाक क्षेत्रों के बारे में पता चला तो उसने इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसे अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करना था। देव अपनी माना शक्ति से जादुई घेरे को बनाए रख रहा था, क्योंकि अगर वह उसमें प्रवाहित हो रही ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करता तो बिजली के ड्रैगन के अंडे को नुकसान पहुंच सकता था। फिर भी पहले 20 मिनट में ही देव को इसकी समझ आ गई। अंत में पेन थक गया और देव ने कहा कि ऊर्जा का सेवन पर्याप्त होना चाहिए। सुप्त अवस्था में पड़ा बिजली के ड्रैगन का अंडा चमकने लगा और उसकी पपड़ीदार खोल से चिंगारियां निकलने लगीं। देव को यह भी महसूस हुआ कि बिजली के ड्रैगन का अंडा अति सक्रिय हो गया है और उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। जल्दी करो, इसे हैचरी में रख दो, वरना यह समय से पहले फूट सकता है, देव ने कहा, क्योंकि अब बिजली वाले ड्रैगन के अंडे को सेने की जिम्मेदारी बेसिल पर थी। इस हिस्से तक तो उसकी मदद की जा चुकी थी, लेकिन बाकी का काम उसे खुद करना था। बेसिल ने सिर हिलाया और तुरंत बिजली के ड्रैगन अंडे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अंडा उठाया, बिजली का एक झटका उसके शरीर में दौड़ गया, क्योंकि बिजली का तत्व उसके शरीर से होकर गुजरा।
उसकी सेहत में काफी कमी आई, लेकिन सीरियस और कीमत के पीछे आई सेना ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। सेना ने उसका लकवा भी ठीक कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके स्वामी के क्षेत्र की दिव्य प्राणी होने के नाते किसी को भी कष्ट सहना पड़े। बेसिल को अब भी रेंगती हुई चिंगारियां महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, ठीक वैसे ही जैसे उसने पायरो को जन्म देने की कोशिश की थी। देव ने देखा कि बेसिल की आत्मा हर कदम के साथ धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी। वह पहले ही समझ गया था कि उसका शरीर मानवीय नहीं है, क्योंकि मनुष्य अनुकूलन में माहिर तो होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अनुकूलन नहीं कर पाते। जैसे जैसे बेसिल कदम बढ़ाती जाती है, बिजली के तत्व के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता आसमान छूती जाती है, जो कि अविश्वसनीय है। तत्वों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला सम्मना एक तरह से टैंक के समान होता है। सम्मना की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर होता है, क्योंकि सम्मना की मृत्यु होने पर उसके सभी संबंध वापस लौट आते हैं। अगर बेसिल को सभी 6 एट्रीब्यूट ड्रैगन मिल जाते हैं तो वह असल में एक चलती फिरती एलिमेंटल टैंक बन जाएगी। देव को पहले ये जानने की उत्सुकता थी कि मदर ऑफ ड्रैगन्स जॉब क्लास के क्या फायदे हैं, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया है। उसका अनुमान है कि अगर बेसिल को सभी 6 एलिमेंटल ड्रैगन मिल जाते हैं तो वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बन जाएगी। बेसिल बिजली के अजगर के अंडे को प्रजननशाला में ले आया और उसने तुरंत उसमें एकत्रित सभी जादुई शक्तियों को सोख लिया। टेस्ला पर्वत श्रृंखला से बिजली का स्वाद चखने के बाद बिजली का अजगर भोजन के प्रति लालची हो गया था। उसने प्रजननशाला में जादुई शक्तियों का एक भी अंश नहीं छोड़ा, जिससे पेन प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन वह अपने शिष्य के लिए यह हानि उठाने को तैयार था। मैं अपनी हैचरी की ऊर्जा को बहाल करने के लिए उससे खूब काम करवाऊंगा। पेन ने मन ही मन बुदबुदाया, जिसे केवल देव ने सुना। देव ने बेसिल की ओर देखा और अचानक उसके भविष्य के प्रयासों के लिए दुखी हो गया। पेन को जिन चीजों की जरूरत है उन्हें पाना आसान नहीं है, क्योंकि देव ने उन्हें पाने के लिए कई बार अपनी जान तक गंवाई है। यहाँ तक कि पेन के राक्षसों के भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए खाद पाने के लिए भी वह एक बार अपनी जान दे बैठा था। अचानक खेत में एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो आसमान से बिजली गिर रही हो। एक और आवाज आए और ऐसा लगा जैसे आसमान में आंधी तूफान आने से गड़गड़ाहट हो रही हो। अंत में एक और आवाज आए और सचमुच आसमान से बिजली गिरी, जो बिजली के अजगर के अंडे पर जा गिरी। मानो आकाश किसी बिजली के अजगर के जन्म का स्वागत कर रहा हो। एवलोन के ऊपर आकाश में एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक विचित्र रूप वाला छोटा सा बिजली का अजगर अचानक शिशुशाला में प्रकट हुआ और बेसिल ने उसे अपने वश में कर लिया। बेसिल ने तुरंत उस अजगर को सील कर दिया और उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बिजली के ड्रैगन को सील करने के साथ बेसिल 2 ड्रैगनों को सील करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। जैसे ही उसने बिजली के ड्रैगन को सील किया, शक्तिशाली जानवरों की दहाड़ें पूरी दुनिया में गूंज उठी और सभी निवासियों ने उन्हें सुना। ये दहाड़ें ड्रैगन राजाओं, एल्डर ड्रैगन्स और प्राचीन ड्रैगन्स की थीं। दुनिया के सभी शक्तिशाली प्राणियों की गर्जना सुनकर सभी कमजोर राक्षस अपने अपने घरों की ओर भाग गए। दूसरों को लग सकता है कि ड्रैगन बेकाबू हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वे जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगनों की माता का जन्म अंततः शुरू हो रहा है। ड्रैगनों की गर्जना के साथ ही बेसिल अचानक एक ड्रैगन के अंडे में समा गया।